हेलो, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और मैं चल दी हूँ अद्विक के स्कूल में। देखिए, सारा काम धाम सब करने के बाद, अपनी शॉर्ट वीडियो बनाने के बाद, फुल जिम्मेदारियाँ निभाने के बाद मैं आ चुकी हूँ अद्विक के स्कूल में। और अब आ रहे हैं अद्विक और अद्विक के डैडी। ये देखिए, ये आ गए हैं दोनों कार्टून स्कूल से। वाह, स्कूल की शायद एक बिल्डिंग और बनी। ये है राणा इंटरनेशनल स्कूल। ये आ गए दोनों। फीस वगैरह जमा करनी थी। और ये देखिए, इसे बोलते हैं लिजार्ड बेल, और मतलब छिपकली बेल बोलते हैं, और इसे बोलते हैं पर्दा बेल। तो ये वॉल मुझे इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी कि मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसे शेयर करूँगी, और पक्का मैं ऐसी बेल लूँगी। मैंने इसकी कुछ लीव्स तोड़ी और मैं बैठ गई गाड़ी के अंदर कि चलो चलते हैं नर्सरी और लेके आते हैं ऐसी लीव्स, देखते हैं मिलती हैं या नहीं। फिर लीव्स नर्सरी पर दिखाने के बाद एक बेल मिली, एक नहीं मिली, तो हमें मिली पर्दा बेल। वो मैंने ख़रीद ली। और फिर अद्विक को लग रही थी भूख। जैसे खाने में है दाल और पिज़्ज़े में है ये कौन पिज़्ज़ा, तो यही मुझे लगता है कि ज़िंदगी भर हमारा टेस्ट बन चुका है इस लड़के की वजह से। तो अद्विक ने मंगा ली है अपनी आइसक्रीम, पिज़्ज़ा। और ये नीटू मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैंने अपने आइज़ पे हाथ लगा रखा है क्योंकि मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा हंसी। और मेरी आइज़ पे ना जो धुकड़ चींटी होती है उसने कट काट लिया था। तो मैं कह रही थी यार नहीं दिखाओ नहीं दिखाओ, पर वही है ना कि मतलब जब आपके फेस पे ऐसे कोई दिक्कत हो रही हो तो लोग जान जान के कैमरा आपके फेस पे को लगा देते हैं। तो बस इसी वजह से मैंने हाथ रख लिया था। वाओ! और ये इतना गर्म था, मतलब आप पूछिए मत इसके गर्म होने की, बहुत ही ज़्यादा। और अद्विक कह रहे हैं कि मैं वो लूँगा ही नहीं जिस पे मतलब बट सॉरी सॉस लगी हुई है। वो सॉस वगैरह नहीं खाते। और अब मैंने अपने माउथ में दिया और मुझे इतना ज़्यादा गर्म लगा कि बहुत ही हालत हो गई ख़राब। फिर ये खाने के बाद, इंजॉय करने के बाद, छोटी मोटी सी पार्टी करने के बाद हम आ गए घर। घर आने के बाद मैंने देखा मेरे कुछ बर्तन थे जो अभी मेरे साथ थे। आपने देखा ये यूनिफॉर्म में वो सारे लंच वगैरह बॉक्स मैंने निकाल लिए, बोतल निकाली, और घर के भी दो चार बर्तन थे वो लग गई मैं साफ़ करने पे। क्योंकि आप किधर से भी आओ, आप अपने घर को ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, अद्विक नहाने चले गए हैं और नीटू अपनी गाड़ी धुल रहे हैं। गाड़ी धुलने का यही है कि बारिश में लेके गए थे और उस पर छींटे वगैरह काफ़ी आ गई थी। ऐसे ही खड़ी कर देते तो वो हटती नहीं है, मतलब ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैंने भी अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए थे और मैं भी रुकने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। मैंने अपना जीना वगैरह धुला, बाहर पोछा वगैरह लगाया क्योंकि पानी हो रहा था, बारिश काफ़ी हुई थी। और मैं आ गई अपने बर्तन साफ़ करने। बर्तन साफ़ कर रही हूँ। फिर इसके बाद काफ़ी सारे, मतलब जो भी मेरे काम हैं वो मैं करती रहूँगी। और स्कूल में हमने फ़ीस जमा करी और हमें मैम से भी मिलना था क्योंकि वो काफ़ी सारी एक्टिविटी वगैरह लेके आए हैं, तो उसके बारे में भी कुछ पूछना था। और अद्विक के भी एग्ज़ाम आ गए हैं 5 अगस्त से। और जब मैं अमरोहा गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना अनार ले लिए जाएं, हेयर फॉल काफ़ी हो रहा है। तो मैंने लिए हैं अनार। अब देखें कितने दिन में खाए जाएंगे, सूख सूख के ख़राब हो जाएंगे। अनार लिए और नीटू को मन था मतलब नारियल का, तो मैंने 2 ये नारियल खरीदे। अभी कब फूटेंगे, कब इनमें से पानी निकलेगा या वो निकलेगा, वो मुझे कुछ भी नहीं पता, बट मैंने ले लिए थे, फरमाइश पूरी कर दी। और इधर रख दिया मैंने गैस पे, फ्रिज से निकाल के घी उबलने के लिए। तो और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद वही छोटे मोटे मैंने अपने फ्रूट नीचे लगा दिए हैं। जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ था वो मैं रख रही हूँ। बस मैं आपको ये ही बताना चाहती हूँ कि मुझे सामान छोटू सा भी परफेक्ट जगह पे रखा हुआ अच्छा लगता है मेरी सोच में।
और मुझे इधर उधर फैले हुए सामान बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते कि कुछ भी किधर पड़ा है, हम इधर पड़े हैं, हमारे जूते किधर पड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मैं आटा इसलिए छान रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है खाना, तो मैं आटा लगा के रख दूँगी, कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अभी स्कूल से आने के बाद जस्ट मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, मैं नहा के दूसरे पहनूंगी। तो मैंने सोचा जितना भी मैं काम कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ, क्योंकि काम करना मुझे अच्छा लगता है, डिले करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है मेरा घर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, हर चीज़ परफेक्ट तरीके से होती है, तो मेरा माइंड ऑटोमेटिक ही खुश रहता है। मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं उसके साथ खुश रहूँ, मैं अकेले भी खुश रह सकती हूँ। ये अद्विक की फेसबुक है जो मैं रखने जा रही हूँ, और ये मैं अद्विक की फेसबुक हमेशा इनके स्टडी टेबल में रख देती हूँ, इससे क्या है आसानी से मुझे मिल जाती है। और ये अद्विक के रखे थे रसगुल्ले, उन्होंने बोला था कि फ्रीज में नहीं रखना, गांठ वगैरह पड़ जाएगी। और ये मेरे खुले पैसे हैं जो मैं इस बॉक्स के अंदर हमेशा डाल देती हूँ। और ये देखिए, ये हैं पेड़ के ताज़े ताज़े मस्त वाले पिंक अमरूद, और इनका कलर ही आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ग्रीन है, बट ये पके हुए हैं। मैं हूँ, दक्ष है, ध्रुवी है, नीटू है, अद्विक की दादी हैं, अद्विक हैं, मतलब हम सारे ही इस पर चिपट गए कि चलो आज तोड़ लेते हैं। और वो तो बोल भी रही थी कि इतने सारे किधर पक रहे होंगे, पर मैंने कहा कि नहीं, काफ़ी सारे हैं। हमने काफ़ी सारे इकट्ठे कर लिए थे, सबने खाए, अद्विक ने भी खाए। और जो ज़्यादा पक जाते हैं ना, तो उनके अंदर क्या होता है कि गिनार वगैरह पड़ जाती है ऐसे मौसम में, तो हम इसलिए थोड़ा ऐसे तोड़ रहे हैं। और अद्विक भी डेली के डेली स्कूल लेके जाते हैं। ये मैं ले आई हूँ तोड़ के। और नीचे आपने कई बार देखा होगा कि लोअर टी शर्ट में जाना अलाउड नहीं है, हम सूट में ही जाते हैं, क्योंकि बड़े रहते हैं, बड़ों के सामने ऐसा लगता है यार क्या, नहीं जा पाते, मतलब दिल गवाही नहीं देता, दिल में इतनी हिम्मत नहीं है, जो भी आप समझो। और ये वो ही पर्दा बेल है जो मैंने आपको स्कूल के पहाड़ दिखाई थी, कितनी सुंदर लग रही थी। ये इधर देखिए हमारी जो घूड़ी कूड़ी जो भी हैं वो पड़ी हैं, और लगा दी हमने वो। और अब नीटू आए हैं तो ये चेक करने जा रहे हैं कि हमने परफेक्ट तरीके से लगाई है या नहीं। और हमने तो रस्सी वगैरह लगा के मस्त तरीके से ऊपर चढ़ाने की तैयारी कर भी दी है। ये बाहर की तरफ से लगेगी, तो ये यहाँ पे देखो सरकारी नल भी है, धान लगे हुए हैं, गोबर पड़ा हुआ है। और अब आ गए हम फिर से अंदर। इससे गार्डन बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, देखते हैं कितना है दम। बाय। आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।